भाग मानुषतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। पाई न जेहि परलोक संवारा। बाबा कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ऐसा क्या है? सभी शास्त्रों में मनुष्य शरीर की महिमा गाई गई कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप हमसे पूछो तो हमें तो इस संसार में, इस सृष्टि में अनेक पशु पक्षी जीव जंतुओं का सौंदर्य गुण मनुष्यों से अधिक दिखलाई पड़ता है। जैसे किसी बिटिया की, किसी स्त्री की आंखें बड़ी सुंदर हों तो उसके आंखों की सुंदरता की उपमा देते हुए, उदाहरण देते हुए, दृष्टांत देते हुए लोग कहते हैं कि देखो यह मृगनयनी है, इसकी आंखें कैसी सुंदर हैं, इसकी आंखें हिरण के समान हैं, मृग के समान इसकी आंखें हैं, इस कारण इसकी आंखें सुंदर दिखलाई पड़ रही हैं। यानी कि संसार में हिरण की आंखें सबसे सुंदर होती हैं, तब तो उसके सुंदरता की उपमा दी जाती है, दृष्टांत दिया जाता है। किसी की नाक छोटी हो, आगे की तरफ निकली हुई हो, नुकीली हो, देखने में चेहरे पर सुंदर लगती हो, तो उसके नाक की सुंदरता की उपमा देते हुए, दृष्टांत देते हुए, उदाहरण देते हुए लोग कहते हैं कि देखो इसकी नाक बड़ी सुंदर है। तो कैसी सुंदर है? तो सुक जैसी है। सुक यानी तोते जैसी है। तोता की नाक इस संसार में सबसे सुंदर होती है। तो सुंदरता में यह पशु पक्षी हमसे अधिक हैं। अगर गति की बात की जाए, दौड़ने की बात की जाए, तो आपको घोड़ा के साथ दौड़ा दे, चीता के साथ दौड़ा दे, कितना देर आप टिक पाओगे? 10-20 मिनट में धराशायी हो जाओगे, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गाय बैल के साथ दौड़ा दें तो 10 मिनट में आप धराशायी हो जाओगे, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो गति में भी वह आपसे अधिक है। शारीरिक बल की बात करो तो आपको हाथी से लड़ा दें, बाघ से लड़ा दें, सिंह से लड़ा दें, भालू से लड़ा दें, चीता से लड़ा दें, तो आप कितनी देर के मेहमान हो? 5-10 मिनट में आपकी कहानी खत्म। तो बल में भी यह पशु पक्षी आपसे अधिक हैं। अगर दूरदृष्टि की बात करो तो हम आप यहाँ बैठे हैं, अपने घरों में नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन गिद्ध है, बाज है, चील है, कबूतर है, ये सब ऐसे पक्षी हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दिखते हैं और सरसों के दाने के बराबर की भी वस्तु को बहुत बड़े आकार में, बहुत बड़े रूप में देखते हैं। तो दूरदृष्टि में भी यह पशु पक्षी हमसे अधिक हैं। अगर बुद्धि की बात की जाए तो बुद्धि में भी यह पशु पक्षी हमसे अधिक हैं। आप कहोगे कैसे? तो नमक और चीनी को मिला दिया जाए, 1 किलो नमक लाएं, 1 किलो चीनी लाएं, दोनों को मिला दें और मिलाने के बाद आपसे कहा जाए कि नमक और चीनी को फिर से अलग अलग कर दो, ये नहीं हो सकता। कितना भी आप प्रयास कर लो, मिलाना आपके हाथ में है लेकिन अलग करना आपके हाथ में नहीं है। ऐसी कोई मशीन भी नहीं है कि जो अलग कर दे। लेकिन वहां चींटी को, चीटा को आप निमंत्रण दे दो, वो आएंगे नमक के ढेरी में से एक एक चीनी का कण, एक एक चीनी का दाना चुन करके निकल जाएंगे। उन्हें वह ज्ञान है, उस ज्ञान के बल पर वह वहां से, उसमें वह बुद्धि है, वह विवेक है, उसके बल पर वहां से वह चीनी का एक एक कण निकाल लेंगे और नमक की ढेरी वहीं पड़ी रह जाएगी। तो दूध और पानी मिला दिया जाए, दूध और पानी को मिलाना आपके हाथ में है, लेकिन दूध और पानी अगर एक बार मिल जाए तो दोनों को अलग करना आपके हाथ में नहीं है। फिर चाहो कि आप दूध को पानी से अलग कर दें,
या पानी से दूध को अलग कर दें, तो दोनों को एक दूसरे से आप अलग नहीं कर सकते हो। मिलाना आपके हाथ में है, लेकिन अलग करना आपके हाथ में नहीं है। आजकल कुछ आधुनिक मशीनें आ गई हैं। आप दूध में पानी मिलाकर जाओगे तो जो दूध खरीदने वाले होते हैं उस मशीन को दूध में डालते हैं और चेक करते हैं कि इसमें कितना पानी मिला हुआ है। तो वह मशीन यह तो बताती है कि इस दूध में इतना पानी मिला है। जैसे 5 लीटर में 2 लीटर मिला के ले गए हो तो बता देगी कि 2 लीटर दूध 5 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला हुआ है, वह मशीन बता देगी। लेकिन उसमें यह क्षमता नहीं है कि मिले हुए पानी को दूध से अलग कर दे। ना हम में क्षमता है, ना कोई वैसी टेक्नोलॉजी है, न तकनीक है। लेकिन वहां हंस महाराज को निमंत्रण दे दो, हंस महाराज आ जाएंगे, नीर और क्षीर का विवेचन कर देंगे, दूध और पानी को अलग अलग कर देंगे, दूध को अलग कर देंगे और पानी को अलग कर देंगे। उनमें यह गुण है, उनमें यह बुद्धि है, यह कौशल है। तो बुद्धि में यह पशु पक्षी हमसे अधिक हैं। अगर धन की बात की जाए तो हमारे पास थोड़ा मोड़ा धन हो जाता है तो हम सोचते हैं कि बहुत बड़े अमीर हो गए, बहुत बड़े बलवान हो गए। लेकिन हमारे नाग देवता के मस्तक पर अरबों अरब की मणि पड़ी है। ना उनको किसी तिजोरी की आवश्यकता है, ना ही उनको किसी बैंक खाते की आवश्यकता है, और ना ही उनको किसी बॉडीगार्ड की आवश्यकता है। जंगल, पहाड़, नदी, नाला, पर्वत, सब जगह अपने मस्तक पर अरबों अरब की मणि धारण करके निरंतर विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। धनों का स्वामी भी नाग को कहा गया है। तो धन भी सबसे अधिक उन्हीं के पास है। तो हर चीज में यह पशु पक्षी अधिक हैं। फिर बाबा ऐसा क्यों कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर सत्कर्म की बात की जाए, त्याग की बात की जाए, सेवा की बात की जाए, तो इसमें भी गौ माता का जीवन आप देख लें। गौ माता का संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में जाता है। अपने दुग्ध से हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का पालन पोषण करती हैं। उनके जो बच्चे होते हैं, बछिया हुई तो भविष्य में बड़ी होकर गाय बनती है, हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का पालन पोषण करती है, हमारे शरीर को हिष्ट पुष्ट मजबूत बनाती है। बछड़ा हुआ तो बड़ा होकर बैल बनता है, खेतों में काम करता है, अन्न का उत्पादन करता है। तो गौ माता का संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में, और मरने के बाद भी उनके शरीर का कोई अंग बेकार नहीं जाता। चमड़ा निकालने वाले चमड़ा ले जाते हैं, मांस निकालने वाले मांस ले गए, यहाँ तक कि हड्डियाँ जो बचती हैं ये भी रासायनिक खाद कारखानों में चली जाती हैं, और इनको पाउडर बना करके खाद में मिला करके आप तक, यूरिया आदि खाद में मिला करके आप तक पहुँचता है। और वह हड्डियाँ भी आपके भूमि में आकर के आपके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं। तो जीते जी भी संपूर्ण समाज की सेवा, और शरीर छूटने के बाद भी समाज की सेवा। और विशेषता देखो कि शरीर छूटने के बाद भी शरीर के हर एक अंग की कीमत है। चमड़ा निकाल कर ले गया, जो उसको चमड़ा की कीमत मिल गई। जो मांस का संग्रह किया, मांस का कीमत मिल गया। जो हड्डियों का संग्रह किया, हड्डियों का कीमत मिल गया। हर चीज मरने के बाद भी बिक जाता है, कीमत है उसकी। लेकिन अगर आपके हमारे शरीर से प्राण निकल जाए तो इसकी कोई कीमत है? 5 रुपया कोई देने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। तो फिर बाबा ऐसा क्यों लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। हमें तो कभी कभी लगता है कि बाबा को लिखना चाहिए था कि बड़े भाग गाय तन पावा। इतना दिव्य, इतना श्रेष्ठ गौ माता का जीवन, तो बाबा ने ऐसा क्यों नहीं लिखा? ऐसा क्यों लिख दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा? तो बाबा ने लिखा है तो कुछ सोच विचार करके लिखा है, और लिखा है तो वह यथार्थ है, वह सही है। बाबा ने गलत नहीं लिखा है। अब बताओ, सब शरीरों में तो बहुत से गुण हैं, लेकिन आप सब जैसे बैठ करके यहाँ कथा सुन रहे हो, क्या बाघ आकर के यहाँ सुन सकता है? हाथी सुन सकता है? शेर सुन सकता है? गौ माता सुन सकती हैं? हंस महाराज सुन सकते हैं? नाग देवता सुन सकते हैं? यज्ञ भगवान का आकर दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पूजा कर सकते हैं, यहाँ परिक्रमा कर सकते हैं। आज ही जो कलश यात्रा में भाग लिए, क्या ये सब शरीर से कलश यात्रा में भाग ले सकते थे? नहीं ले सकते। जब भी यह सब कर्म होगा इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही होगा, अन्य शरीरों से यह संभव नहीं है।
इस कारण बाबा को लिखना पड़ा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर की तपस्या के बाद अनेक जन्मों की 84 लाख जोनियां हैं, लाखों जोनियों में भटकने के बाद जब बहुत सत्कर्म होता है तब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्य का शरीर प्राप्त होने पर भी भारतवर्ष में जन्म, यह और भी दुर्लभ है। भारतवर्ष में जल्दी जन्म नहीं होता। यहाँ तृण लता गुल्म कीट पतंग पशु पक्षी में भी जन्म हो जाए तो समझ लो कि लाखों जन्मों का पुण्य है। और मनुष्य का शरीर अगर मिल जाए तो समझ लो कि अनंत जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ है। तब भरत खंड में, भारत भूमि में मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। सुदुर्लभ भारतवर्ष जन्मम, इस भारत भूमि में, इस भारतवर्ष में जन्म लेना बड़ा ही दुर्लभ है। इस भरत खंड में जन्म लेना बड़ा ही कठिन है। उस भूमि पर आपका जन्म हुआ है, मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। देखो शास्त्र कहते हैं कि ऐसाम बुद्धिमताम बुद्धि मनीष च मनीषिणाम यत् सत्यम नृतेने मतरिये नापनोति मामृतात्। कहा कि यही बुद्धिमानों की बुद्धि है, मनुष्यों की मनीषाई है। इस असत्य शरीर का मोह त्याग करके उस सत्य परमात्मा को प्राप्त कर लें। यह शरीर क्या है? असत्य है, नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। शाश्वत कौन है? तो शाश्वत ब्रह्म है, शाश्वत परमात्मा है। उनकी प्राप्ति का प्रयास जीव को करना चाहिए। अगर यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, देखो अगर मनुष्य शरीर प्राप्त किए हो तो कैसा जीवन जीना चाहिए? कहा कि धर्मानुकूल जीवन जीना चाहिए, धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल जीवन जीना चाहिए। अपने मन के अनुकूल जीवन नहीं जीना चाहिए। मन के अनुकूल नहीं, ये नहीं कि जैसा मन किया वैसा जिए, ऐसा नहीं। जैसा हमारे धर्म शास्त्र वेद पुराण आदि कहते हैं उनके अनुसार जीवन जीना चाहिए, मनो अनुकूल नहीं, धर्मानुकूल। अब लोग कहते हैं कि धर्म क्या है, तो देखो हमारे यहाँ धर्म की बड़ी ही स्पष्ट व्याख्या की गई है। नोदना लक्षणों अर्थो धर्म तंतो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि वेदैश्च सर्वे हमेव वेदाः। अनेक श्रुतियां हैं। कहा कि जो हमारे धर्म शास्त्र वेद पुराण ग्रंथ आदि कहते हैं, जिन कार्यों को करने के लिए कहते हैं कि किसी का भला कर दो, किसी का उपकार करो, माता पिता गुरुजन की सेवा करो, तीर्थाटन करो, भगवान की सेवा करो, जिन कर्मों को करने के लिए कहते हैं वही धर्म है। और जिन कार्यों को करने के लिए मना करते हैं कि माता पिता को कष्ट मत दो, किसी को सताओ मत, किसी का लूटो मत, किसी की हत्या मत करो, जिन कार्यों को करने के लिए मना करते हैं वही अधर्म है। तो धर्म और अधर्म की हमारे यहाँ बड़ी स्पष्ट व्याख्या है। गीता में तो भगवान स्पष्ट कहते हैं अर्जुन को कि तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। हे अर्जुन, जैसे हमारे धर्म शास्त्र वेद पुराण ग्रंथ कहते हैं उनके अनुसार ही, उनके अनुरूप ही आचरण करो। तो कहने का मतलब कि मनोनुकूल जीवन नहीं जीना चाहिए, शास्त्रानुकूल जीवन जीना चाहिए। संस्कृत का बड़ा ही एक प्रसिद्ध श्लोक है कि शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः और मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। कहा कि जो शास्त्र की मति और बुद्धि के अनुसार चलता है उसे हमारे यहाँ मानव की संज्ञा दी गई है, मनुष्य कह करके पुकारा गया है। और जो अपने मन के अनुसार उच्च श्रृंखल जीवन जीता है, मनमाना जीवन जीता है, विलासता पूर्ण जीवन जीता है, उसे हमारे यहाँ वानर की संज्ञा दी गई है। तो अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मानव की संज्ञा में रहना चाहते हो कि वानर की संज्ञा में रहना चाहते हैं, यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो धर्मानुकूल जीवन जीना चाहिए, मनो अनुकूल जीवन नहीं जीना चाहिए। देखें बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि हम धर्म को नहीं मानते हैं, हम धर्म को नहीं मानते हैं। हम लोग वैसे लोगों से पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, अगर आप धर्म को नहीं मानते हो तो क्या अपनी बहन से विवाह करोगे, बेटी से विवाह करोगे? कहे कि नहीं महाराज कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं करोगे? तुम्हें यह ज्ञान कौन देता है कि यह माता है, यह पत्नी है, यह पुत्री है, यह बहन है, यह भगनी है, किसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या आचरण होना चाहिए, किसका कैसे सम्मान होना चाहिए, यह ज्ञान आपको कौन देता है?
तो यह ज्ञान आपको आपका धर्म देता है। अगर जीवन से धर्म निकल जाए तो मनुष्य को पशु बनने में कोई विलंब नहीं है, कोई देर नहीं है। यह धर्म ही है जो मनुष्य को पशुत्व से ऊपर निकाल करके मनुष्यत्व प्रदान करता है, और मनुष्यत्व से भी ऊपर अगर जीव आचरण में धर्म को धारण करे तो देवत्व को भी प्रदान करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है और मिला है, तो धर्मयुक्त आचरण करना चाहिए, धर्मयुक्त संस्कार करना चाहिए। देखो हम धर्म को तो मानते ही हैं, लेकिन आप कहोगे कि हम नहीं मानते हैं। मान लो शरीर तो सबका नश्वर है, या ऐसे ही देखो आप कहीं जाओ, मान लो कहीं किसी व्यक्ति के हड्डियां पड़ी हो, आपको शरीर से स्पर्श हो जाए तो आप क्या करोगे? घर आप आओगे तो घर के बाहर ही खड़े हो जाओगे, घर में नहीं घुसोगे। पत्नी को, बहन को, बेटी को आवाज लगाओगे कि एक बाल्टी पानी लेकर आओ, और पहले वस्त्र सहित स्नान करोगे तब घर में घुसोगे। भाव यह होगा कि अस्थि का स्पर्श हो गया, श्मशान भूमि के अपवित्र वस्तु का स्पर्श हो गया, इस कारण आप स्नान करके ही घर में घुसोगे। और यही परंपरा भी है, यही शास्त्र भी कहता है। लेकिन शंख भी एक हड्डी है, शंख समुद्र के भीतर रहता है, उसके भीतर जीव रहता है। शंख निकालने वाले समुद्र से शंख को निकालते हैं, उसके भीतर से जीव को निकाल करके बाहर कर देते हैं, फिर उस अस्थि को शंख के रूप में आपके समक्ष पहुंचाते हैं, बजने लायक बनाते हैं, और फिर वह भगवान के पूजन में बजता है, शंख ध्वनि होती है। और शंख हमारे यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है, इतना पवित्र माना जाता है कि कभी वह अपवित्र होता ही नहीं है। सत्यनारायण भगवान के कथा की कल्पना भी बिना शंख के नहीं हो सकती, विष्णु भगवान का पूजन बिना शंख के नहीं हो सकता, भगवान की आरती बिना शंख के नहीं हो सकती। हमारे आचार्यगण जब भगवान की आरती कराते हैं तो शंख में जल भर करके रख देते हैं, और आरती के अंत में भगवान के ऊपर भ्रामित करते हैं, भ्रामित करके जल को गिराते हैं, और गिराने के बाद जो जल शंख में बच जाता है उस जल को भी जिसके ऊपर फेंक देते हैं, उसके भी जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप का निवारण हो जाता है, विनाश हो जाता है। इतना पवित्र माना गया है। हमारे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने तो शंख पर रिसर्च किया, और रिसर्च अपने रिसर्च पेपर में, रिसर्च पत्र में उन्होंने लिखा, शोध पत्र में उन्होंने लिखा कि शंख की ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक अनेक रोगों के जीवाणु कीटाणु तुरंत ही काल को प्राप्त हो जाते हैं, तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अनेक रोगों का विनाश हो जाता है। जितनी भी निगेटिव ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो हमारे यहाँ शंख को बड़ा ही पवित्र माना गया है। अब बताओ, है तो दोनों अस्थि ही, मनुष्य की अस्थि भी अस्थि ही है और शंख भी अस्थि ही है। तो एक को पवित्र, एक को पवित्र क्यों मानते हैं? इस कारण मानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्र वेद पुराण ग्रंथ आदि कहते हैं कि यह पवित्र है, यह पवित्र नहीं है। तो जो कहते हैं हम उसे मानते हैं। अभी हम गौ माता के शरीर की बड़ी महिमा का वर्णन किए। गाय माता, गौ माता जो है वो जीवन भर तो घास खाती हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, कोई मांसाहारी तो नहीं है। तो क्या गाय के चमड़े पर, गोचर्म पर बैठकर पूजा होगी? नहीं होगी। और बाघ जीवन भर मांस खाता है, जीवन भर जीवों की हत्या करता है। तो क्या बाघ के चमड़े पर बैठकर पूजा होगी कि नहीं होगी? होगी। तो भाई गाय का चमड़ा अशुद्ध है और बाघ का चमड़ा शुद्ध है, इसमें क्या प्रमाण है? इसमें हमारे धर्म शास्त्र वेद पुराण ग्रंथ ही प्रमाण हैं, वह कहते हैं तो हम मानते हैं। हम लोग यहाँ से बनारस वाराणसी जाते हैं या सुल्तानगंज जाएं गंगा जी स्नान करने। क्यों गंगा जी स्नान करने जाते हैं? कि गंगा जी पाप नाशनी है, हमारे समस्त पापों को नष्ट कर देंगी, समाप्त कर देंगी, इसलिए जाते हैं हम गंगा जी स्नान करने। और यहाँ से कभी आप बनारस जाओ सड़क मार्ग से, तो झारखंड की सीमा पार करके बिहार की सीमा पार करेंगे जब, तो भभुआ, मोहनिया, दुर्गावती,
उसके बाद नौबतपुर बॉर्डर आ जाता है। नौबतपुर में करमनाशा नदी बहती है। करमनाशा में स्नान की तो बात छोड़ो, नजदीक जाने के लिए भी कोई नहीं सोचता है, क्योंकि करमनाशा के जल का अगर स्पर्श हो जाए तो जीवन भर का किया हुआ पुण्य जो है वह नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसमें क्या प्रमाण है कि गंगा जी पाप का नाश करती हैं और करमनाशा पुण्य का नाश करती हैं? तो इसमें भाई हमारे धर्मशास्त्र, वेद पुराण ग्रंथ ही प्रमाण हैं। वह कहते हैं तो हम मानते हैं, जीवन में धारण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि मनोनुकूल जीवन नहीं जीना चाहिए, धर्मानुकूल जीवन जीना चाहिए। और आइए एक छोटा सा भजन, फिर आगे 10-20 मिनट कुछ पूजन पद्धति आदि पर बता दें और फिर आज के लिए कथा को विराम दें। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, पतितों को पावन, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते। जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो, जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं